नमस्कार दोस्तों, इस कहानी को अगर आप अंत तक सुनोगे तो आपको सच में डर का एहसास होने वाला है। चलिए अब कहानी को शुरू करते हैं। उस दिन मैं ऑफिस से देर रात निकली थी। गुरुग्राम की सड़कों पर हल्का अंधेरा था। स्ट्रीट लाइट्स टिमटिमा रही थीं और सड़कों पर इक्का दुक्का लोग ही नजर आ रहे थे। मैंने जल्दी से एक ऑटो लिया क्योंकि घर पहुंचने की जल्दी थी। ऑटो वाला एक अधेड़ उम्र का आदमी था जिसका चेहरा अजीब सा लग रहा था, लेकिन मैंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। जैसे ही ऑटो चला मुझे कुछ अजीब महसूस हुआ। वह बार बार मुझे शीशे से देख रहा था और उसकी आंखों में एक अजीब सा डरावना भाव था। मैं घबरा तो रही थी, लेकिन अपने दिमाग को समझाने लगी कि शायद मैं बेवजह सोच रही हूं। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जिससे मेरी हालत खराब हो गई। उसने अचानक एक सुनसान सड़क की तरफ ऑटो मोड़ दिया। मैंने घबराकर पूछा, भैया ये कौन सा रास्ता है? मेरा घर तो दूसरी तरफ है। उसने बिना मेरी बात सुने तेज रफ्तार में ऑटो भगाना शुरू कर दिया। अब मेरे दिल की धड़कनें तेज हो चुकी थीं। मुझे एहसास हो गया था कि कुछ गलत होने वाला है। मैंने तुरंत अपना फोन निकाला और किसी को कॉल करने की कोशिश की, लेकिन तभी ऑटो वाले ने अचानक मिरर से देखते हुए कहा, फोन अंदर रख लो वरना फेंक दूंगा। उसकी आवाज में एक ठंडापन था जिसने मेरी रूह को झकझोर दिया। मैंने चारों तरफ देखा, सड़क पर कोई भी नहीं था, सिर्फ घुप्पा अंधेरा और सामने दूर दूर तक खाली सड़कें। अब मेरे पास दो ही रास्ते थे, या तो चुपचाप बैठी रहूं और भगवान से प्रार्थना करूं, या फिर कुछ ऐसा करूं जिससे मैं इस डरावनी सवारी से बाहर निकल सकूं। मैंने बहाने से कहा, भैया प्लीज रुक जाइए, मुझे बहुत तेज पेट दर्द हो रहा है। लेकिन उसने मेरी बात को अनसुना कर दिया और तेज ऑटो दौड़ाने लगा। अब मुझे यकीन हो गया कि यह आदमी कुछ गलत करने वाला है। मेरी सांसें तेज हो गईं और मेरे हाथ पैर ठंडे पड़ने लगे। अब और तेज रफ्तार से दौड़ रहा था। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था, मानो अभी फट जाएगा। मैंने हिम्मत जुटाकर फिर से कहा, भैया प्लीज रोक दीजिए, मुझे उल्टी आ रही है। लेकिन उसने मेरी बात पर ध्यान ही नहीं दिया। उल्टा उसने शीशे में देखकर एक हल्की सी हंसी हंसी। वो हंसी इतनी डरावनी थी कि मेरे रोंगटे खड़े हो गए। अब मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं था। मैंने धीरे धीरे अपने बैग की चेन खोली और उसमें से कुछ निकालने की कोशिश की, लेकिन तभी ऑटो वाला अचानक बोला, ज्यादा होशियारी मत दिखा, चुपचाप बैठी रह, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। अब मुझे पूरा यकीन हो चुका था कि यह आदमी कुछ बहुत बुरा करने वाला है। मैंने तुरंत ऑटो से बाहर देखने की कोशिश की, लेकिन हर तरफ अंधेरा था। सड़क पर कोई नहीं था, न कोई दुकान, न कोई गाड़ी। मेरे मन में एक ही सवाल गूंज रहा था, अब क्या करूं? मैं इस जाल से कैसे निकलूं? मेरे हाथ कांप रहे थे, लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी। मैंने धीरे से अपना फोन निकाला और कॉल लगाने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही मैंने नंबर डायल किया, ऑटो वाले ने अचानक ब्रेक मारा और मेरा फोन मेरे हाथ से छूटकर नीचे गिर गया। अब मैं पूरी तरह फंस चुकी थी। उसने पीछे मुड़कर मुझे गुस्से से देखा और कहा, अगर अब फोन उठाया तो तेरा अंजाम अच्छा नहीं होगा। उसकी आवाज इतनी सख्त थी कि मेरी आंखों में आंसू आ गए। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करूं, लेकिन तभी मैंने देखा कि थोड़ी दूर एक चौक आ रहा था जहां स्ट्रीट लाइट जल रही थी। मेरे दिमाग में एक खतरनाक आइडिया आया, अगर मैं चलते ऑटो से कूद जाऊं तो, लेकिन यह भी बहुत रिस्की था। ऑटो अब चौक के करीब पहुंच रहा था। मैंने अपने डर को किनारे रखा और अपनी सांसें रोक लीं। जैसे ही ऑटो थोड़ी धीमी हुई, मैंने पूरी ताकत लगाकर दरवाजा खोला और चलते ऑटो से छलांग लगा दी। मैं सीधा सड़क पर गिरी। मेरे घुटनों और कोहनी से खून बहने लगा, लेकिन मैं दर्द भूलकर तुरंत उठी और भागने लगी। पीछे से ऑटो वाला गुस्से में चिल्लाया, रुक जा, तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। लेकिन मैं बिना पीछे देखे दौड़ती रही। सामने एक छोटा सा ढाबा दिखा। मैंने पूरी ताकत से भागकर वहां पहुंची और जोर जोर से मदद के लिए चिल्लाने लगी। ढाबे के लोग मेरी हालत देखकर हैरान रह गए। जब मैंने उन्हें पूरी बात बताई तो उन्होंने तुरंत पुलिस को फोन किया। मैं बुरी तरह कांप रही थी। मेरी सांसें तेज हो चुकी थीं और मेरे घुटनों से खून बह रहा था, लेकिन मैं बस बचना चाहती थी। ढाबे के मालिक ने मुझे पानी दिया और पूछा, बेटा क्या हुआ, इतनी डरी हुई क्यों हो? मैं कुछ बोल नहीं पा रही थी, लेकिन जैसे तैसे हिम्मत जुटाकर पूरी बात बताई। ढाबे पर बैठे कुछ लोग गुस्से में आ गए। उनमें से एक आदमी बोला, यहाँ के ऑटो वाले पहले भी ऐसी हरकतें कर चुके हैं, इसको छोड़ना नहीं चाहिए।
तभी हमने देखा वो ऑटो वाला दूर से हमारी तरफ आ रहा था। अब मेरी हालत और खराब हो गई। क्या वो मुझे फिर से पकड़ लेगा? ढाबे के मालिक ने तुरंत पुलिस को फोन लगाया और कहा, यहाँ एक लड़की को किडनैप करने की कोशिश की गई है, जल्दी आइए। मैं अब भी कांप रही थी, लेकिन लोगों के बीच होने के कारण थोड़ी हिम्मत आई। ऑटो वाला धीरे धीरे पास आने लगा। उसकी आंखों में गुस्सा था, वो मुझे घूर रहा था। लेकिन जैसे ही उसने देखा कि वहां और लोग हैं, वो ऑटो मोड़कर भागने की कोशिश करने लगा। रुको, इसको जाने मत दो। ढाबे के 2 आदमी उसकी तरफ भागे, लेकिन वो इतनी तेजी से ऑटो भगाकर निकल गया कि कोई उसे पकड़ नहीं पाया। अब बस एक ही उम्मीद थी, पुलिस। लेकिन क्या वो समय पर आएगी? 10 मिनट बाद पुलिस की गाड़ी आई। मैंने पूरी आपाबीती बताई और वो ऑटो वाले का हुलिया नोट करने लगे। एक पुलिस वाले ने कहा, ऐसे कई मामले हो चुके हैं। ये लोग सुनसान रास्तों पर लड़कियों को फंसाने की कोशिश करते हैं। पुलिस ने तुरंत इलाके के सीसीटीवी कैमरों को चेक करने का फैसला किया। मेरी हालत देखकर उन्होंने कहा, पहले तुम अस्पताल चलो, फिर हम आगे की कार्यवाही करेंगे। लेकिन मैं चाहती थी कि पहले उस ऑटो वाले को पकड़ा जाए। अब सवाल ये था, क्या वो पकड़ा जाएगा या फिर अंधेरे में गुम हो जाएगा? अगले दिन पुलिस ने मुझे फोन किया। हमने तुम्हारे बताए हुलिये के आधार पर एक संदिग्ध को पकड़ा है, तुम आकर पहचान कर सकती हो। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। क्या वही था? जब मैं थाने पहुंची तो वहां एक आदमी खड़ा था। जैसे ही उसने मेरी तरफ देखा, मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। वो वही ऑटो वाला था। मेरी आंखों के सामने वो डरावनी रात फिर से घूम गई। पुलिस ने पूछा, यही है? मैंने कांपते हाथों से इशारा किया, हाँ यही है। अब ये सोचकर सुकून था कि वो जेल में रहेगा, लेकिन मन में सवाल भी था, कहीं ऐसे और लोग तो नहीं घूम रहे इस शहर में। ये घटना मेरी जिंदगी का सबसे डरावना पल था। लेकिन मैंने जो किया वो तुम भी याद रखना, हमेशा रास्ता पहचानो, फोन को चार्ज रखो और अगर कुछ गलत लगे तो तुरंत मदद मांगो। अगर मैं उस दिन हिम्मत न करती तो आज शायद ये कहानी मैं खुद न सुना रही होती। इसलिए हमेशा सतर्क रहो और अपने आसपास के माहौल पर ध्यान दो। अगर तुम्हें भी ऐसी कोई डरावनी घटना हुई हो तो हमें भेजो, ताकि सबको चेतावनी मिल सके।